दोस्तों, इस वीडियो को आप गौर से देखेंगे तो आप सामने एक फसल लगी हुई देख रहे हैं। ये मक्के की फसल है दोस्तों। और अभी अप्रैल के महीने में जिन लोगों ने मक्के को पहले से बो दिया था, तो वो फसल जो है अब तैयार होने की कगार पे है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, ये सब बालियां हैं मक्के की निकली हुई, और इसमें बालियां निकल चुकी हैं और इस तरह से भुंटा आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से इसमें भुंटा लगता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो नई नई फसलें हैं, पहले किसान करते थे उनमें और अब जो नया बीज आ रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है। जो पुरानी स्तर से जो किसान खेती करते थे उनमें पैदावार कम होती थी और उन्नति टाइप का जो बीज नहीं मिल पाता था। इसकी वजह से क्या होता था कि उनकी जो फसल है वो उतना मुनाफा उन्हें नहीं मिलता था और उतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती थी जितनी वो मेहनत करते थे। लेकिन आजकल थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, वैरायटियाँ अलग अलग चल गई हैं और नई नई वैरायटियों के बीज आने लगे हैं मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से जो है खेती में करना थोड़ा सा उपजाऊ जो है ज़मीन जो होती है उसमें खेती करना थोड़ा सा आसान इसलिए हो गया है कि थोड़ी पैदावार बढ़ जाती है। जो पहले हम लोग किस खेतों में बीज डालते थे और उसकी जो 1 बीघा में उन्हें पैदावार मिलती थी, अब थोड़ा सा बढ़ गया है उनका रेशियो, उससे ज़्यादा मिलने लगा है। पहले जितना मुनाफा उनको होता था उससे अब ज़्यादा हो रहा है। उसका कारण क्या है दोस्तों? आपको पहले मैंने कई वीडियो में दिखाया है कि जो मक्का की खेती है उसमें एक फल लगता था, भुंटा जो है एक ही भुंटा आता था। और आज मैं नई जो उन्नत की खेतियां हैं उनको मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि ये देखिए बाली है और ये उसका पेड़ है मक्का का भुंटा जो आप खाते हैं, और इस पर ये जो है एक भुंटा ये लगा है, उसके बाद आप ये दूसरा भुंटा देख रहे हैं, उसके बाद ये तीसरा भुंटा है और यहाँ पर जो है चौथा भुंटा भी आप देख पा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज जो किसान खेती करता है, आज जो फसल बोते हैं उस पर जब एक भुंटा आता था, इधर भी कई भुंटे लगे देखिए, तो एक भुंटा आता था एक पेड़ पर। लेकिन अब जो बीज उन्नत बीज जो ऐसा आया है जो एक ही पेड़ पर कई भुंटे जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, किनारे पर ही मैं खड़ा हूँ क्योंकि मैं अंदर नहीं घुसना चाहता, क्योंकि किसी का नुकसान भी हो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए बिल्कुल किनारे पे ही एक पेड़ है और जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको साफ भुंटा दिखाई दे रहा है। तो ये जो बाल होते हैं दोस्तों, ये पहले ये जो बाली आती है, पहले पेड़ जो है मैच्योर होता है और 4 महीने में ये पेड़ जो है पूरी तरह मैच्योर हो जाता है और ये बाल निकल आती है, ये देखिए मक्के की, और उसके बाद फिर इस पर भुंटा आता है। और अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन और लगेंगे और ये पूरी तरह से भुंटा जो है मैच्योर हो जाएगा और फिर इसको तोड़ लिया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यही भुंटा है जो आपके बाज़ार में जाता है, इसमें दाने निकलते हैं, यही आप खाते हैं। चाहे आप किसी को जो भून करके जो रेडी और ठेलों पे बेचते हैं वो भी यही लेके जाते हैं। और जो लोग अपने घर में मक्का खाते हैं या बच्चे जो दुकानों पर कॉर्न के काफ़ी आइटम आजकल आते 5-5 रुपए के जो चीज़ें हैं वो सब इसी मक्के से बनती हैं। तो दोस्तों ये आपको दिखाया मैंने। अब कुछ दिन बाद जब ये पूरी तरह से पक जाएगी मक्का और इसको जब तोड़ा जाएगा तो वो भी मैं आपको रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगा कि तोड़ने के बाद मक्का खुलती है तो किस तरीके से उसका भुंटा निकलता है। और अब ये तैयार है। तो मैंने आपको छोटे छोटे खेतों से लेकर के जब बुवाई होती है तब से लेकर के जुताई होने तक किसानों की सारी दिनचर्या को मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। कि मेरा उद्देश्य ये है कि जो लोग गांव देहात क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं या जो हमारी आज की जनरेशन है कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ती है, बड़े बड़े शहरों में रहती है, और वो उनको जो है उनकी पहुंच पर भुंटा या फिर मूंगफली या फिर दालें उनके घर तक पहुंचती हैं, चावल, लेकिन कैसे किसान उगाता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और जो जी तोड़ मेहनत है किसान की, और उसको उन तक कोई जानकारी नहीं पहुंचती है। तो मेरा उद्देश्य है कि किसान किस तरीके से इनको पैदा करता है, कितनी मेहनत करता है और कितनी परेशानियों के बाद आपके घर तक ये जो अनाज पहुंचता है वो भी आप जानें। और काफ़ी हमारे जो नए व्यूवर्स हैं वो ये पूछते हैं कि जो मूंगफली है वो कहाँ ज़मीन में होती है या पेड़ पर लगती है, उनको जानकारी नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम ये सब जानकारी देते हैं।